हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको रिटर्न्स दिखाने वाला हूँ। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बिल्कुल भी हैरान और परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पास्ट परफॉर्मेंस है। ज़रूरी नहीं कि ये आने वाले समय में दे, इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे बुरा भी दे सकता है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले कुछ दिनों से रिटर्न्स के बारे में, तो लगातार गिरती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूं आज के दिन लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली। एक हफ्ते से हम लोग बात करें लगभग 12.5% गिर चुका है। पिछले 3 महीने की हम लोग बात करें 5.5% की गिरावट स्टॉक्स ने दिखाई थी। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें पिछले कुछ सालों से रिटर्न को लेकर, देखिएगा पिछले 1 सालों में 38% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में हम लोग बात करें 244% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा अपडेट कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड या बोनस को लेकर क्या कुछ न्यूज़ आती हुई दिख रही है या नहीं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो फाइनल डिविडेंड इसने दिया था साल 2024 के अंदर। यहाँ पर देखा जाए 23 अगस्त 2024 के अंदर 5.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। हम लोग इसके क्वार्टर्स के नतीजे को भी चेकआउट करेंगे और चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे चलकर लेवल्स को भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे, कितना ये गिरेगा, क्या इसकी सपोर्ट निकलती हुई आ रही है और क्या इसके रिजेक्शन लेवल्स निकलती हुई आ रही है। तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं इसके अंदर फोरकास्टिंग को लेकर। ये जो फोरकास्टिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो देखिएगा 1550 का लेवल्स निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 820 रुपये का निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ अभी करंट प्राइस की तो 1087 रुपया, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा यहाँ पर तकरीबन 1085 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से हम लोग कंपेयर करें मिनिमम एस्टिमेट को तो 820 का वैल्यू निकलती हुई आ रही है। तो सिंपली मैं कहना चाहूँगा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी से स्टॉक्स के अंदर नहीं दिखाना है। अगर इसके अंदर बात करें आज का दिन का हाई का, तो 1131 रुपये का इसने हाई बनाया था। लो की बात करें तो 1084 रुपये का इसने लो बनाया था। ओवरऑल परसेंटेज वाइज बात करें गिरावट की लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि रुपीज़ में बात करें तो 43 रुपीज़ की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लिए तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आप इसके अंदर फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। सबसे अच्छी बात निकलती हुई आ रही है ये स्टॉक्स किसी भी तरह के रेड फ्लैग जोन में नहीं है, जो कि पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है। ना ही ये एसएम के अंदर लिस्टेड है, ना ही जीएसएम के अंदर लिस्टेड है। अगर मैं बात करूँ ट्रेकर टेप के वेबसाइट पर तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है इसके लिए, तो यहाँ पर देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 71% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिली है, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की बात करें 7.88% की होल्डिंग है, ऑलमोस्ट कहेंगे 8% की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें लगभग 24% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 22.5% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर डीआईएस की बात करें लगभग 12.5% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। ये जो आप होल्डिंग देख रहे हैं ये होल्डिंग है Q4 यानी कि मार्च का। अगर इसे हम लोग कंपेयर करें दिसंबर 2024 से यानी कि Q3 से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ निकलती हुई आ रही है। तो अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड के अंदर तो स्लाइटली छोटी मोटी चेंजेस नजर आती हुई दिख रही है। एफआईएस की तरफ से देखिएगा लगभग 3% की बिकवाली हमें देखने को मिली है। रिटेलर्स की तरफ से देखिएगा 3% की यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अगेन। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर एफआईएस की तरफ से दिसंबर 2024 के अंदर 25% की होल्डिंग थी, तो बस यहाँ पर मार्च के अंदर देखिएगा तकरीबन 22.5% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिएगा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिख रहा है HSBC स्मॉल कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 1.73% निकलती हुई आ रही है। निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें इसकी वेटेज 1.61% निकलती हुई आ रही है। यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट को आप थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करिएगा। ये है Q3 के नतीजे दिसंबर 2024, ये है Q4 के नतीजे मार्च 2025 की। अगर नेट सेल्स के अंदर बात करें लगभग 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम लोग बात करें लगभग 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है। अगर कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें इसके अंदर भी तकरीबन 5.5% की गिरावट देखने को मिली। ये आपने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मैं आप दिखाने वाला हूँ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
हम लोग एक बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करके देख लेते हैं, तभी हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे इसके क्वार्टर्स के नतीजे रहे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या इसके नतीजे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये है मार्च 2025, ये है मार्च 2024 की। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स की बात करें तो 9.5% से जंप देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो लगभग आधे % से गिरावट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो यहाँ पर देखिएगा लगभग 8% से इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इसके नतीजों को लेकर तो मिक्स नजर आती हुई दिख रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो गिरावट वाली सिचुएशन है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कहीं ना कहीं उतनी भी बुरी इसकी सिचुएशन यहाँ पर निकलती हुई नहीं आ रही। मे भी कहीं ना कहीं ये जो आपकी गिरावट इसके अंदर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टेम्पोररी गिरावट है, यानी कि सीधा सीधा इंपैक्ट इसके क्वार्टर्स के नतीजे की वजह से पड़ता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिखेगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो लेवल्स देख रहे हैं इसने तकरीबन 1600 के लेवल्स को टच किया था। मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2024 की। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिली। इसने यहाँ पर बॉटम बनाया तकरीबन मैं कहना चाहूँगा 828 रुपये के आसपास। उसके बाद वापस से इसके अंदर हल्की फुल्की रिकवरी हमें देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पर कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिएगा, ये जो गिरावट वाली सिचुएशन आ रही है तो यहाँ पर देखिएगा ये एक अच्छा सा सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है। ये सपोर्ट मैं अपने मन से नहीं ड्रॉ किया, ये सपोर्ट मैंने इंडिकेटर के हेल्प से लगाया हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की, क्या रेंज निकलती हुई आ रही है, तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है तकरीबन 980 रुपये के आसपास। तो मे भी कहीं ना कहीं यही हमारे लिए पहला सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ से गिरावट आती हुई है तो मे भी यही हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें तो ये सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू की बात करें, ये वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 760 रुपये के आसपास। तो आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि देखा जाए पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी है। अगर हम लोग इसे मेजर आउट करने की कोशिश करें पिछले कुछ दिनों में कि कितना % गिर चुका है, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 18% की गिरावट स्टॉक्स ने दिखाई है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा वॉल्यूम को लेकर, अगर वॉल्यूम की बात करें तो अच्छी खासी वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होती हुई दिखी, लगभग 15 लाख की वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिखी है। अगर बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की तो यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 40% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। तो मैं यहाँ पर टेक्निकल्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। यहाँ पर बात करें तो देखिएगा सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 12 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो देखिएगा मूविंग एवरेजेस की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 10 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑस्ट्रेटर की बात करें तो देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा स्टॉक्स के अंदर। चलते चलते बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।